योगी के खिलाफ बोलकर बुरे फंसे अभिमुक्तेश्वरानंद। बाबा से इस्तीफा मांगना खुद पर पड़ गया भारी। अखाड़ा परिषद ने शंकराचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। अब लाडली महाराज ने अभिमुक्तेश्वरानंद को लताड़ा। पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर चर्चाओं में है। लेकिन इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें वो बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भगदड़ के बाद उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हादसे का ठिकरा फोड़ दिया था और उनसे इस्तीफा देने की मांग कर दी थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये हमला उन्हीं को चोटिल कर देगा। दरअसल इस बयान के बाद चौतरफा उनकी ही आलोचना हो रही है। पहले अभिमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने फर्जी करार दिया, तो वहीं अब लाडली महाराज ने अभिमुक्तेश्वरानंद को जमकर लताड़ लगाई है। कोई छोटी हो जाता है, कोई किसी को इसमें कोई पाल्टी बांजी हो के ऐसा हस्तक्षेप करना ये गुण नहीं है। देखो, ये लोग संतान धर्म के लिए हम इतनी बड़े कार्य, कोई छोटी सी चूक तो हो भी जाती है। देखो, इसमें हम छोटो लेके हमको मन को ईश्वर का नहीं करना है इसमें। जी 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 जय हो। जी जय। राहुल, अखिलेश और अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही ऐसे फंस गए कि अब अपना पद बचाने के लाले पड़ गए हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद ने उनकी हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर अलग अलग संत महात्माओं ने उनके खिलाफ बयान देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी से पंगा लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही परेशानी बन चुके हैं खुद के लिए। अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगना आपको कैसा लगा, और जिस तरह से संत समाज उनके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, और महाकुंभ की हम आपको अनेकों कहानियां दिखा रहे हैं। तमाम साधु संतों महात्माओं की वो स्टोरी दिखा रहे हैं जो इस वक्त इस महाकुंभ के अलग रूप में नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो अलग अलग सेक्टर में तमाम तरह की कथाएं हो रही हैं। देश दुनिया के तमाम साधु संतों का जमावड़ा हो रखा है। ऐसे में राधे कृष्ण की जो नगरी है वो वृंदावन है, और वृंदावन से ही एक ऐसा शिविर भी यहाँ पर मौजूद है जो सेक्टर 21 में है, जो कि महाकुंभ नगर का है। ये ऐरावत के मार्ग पर है, और आपको बता दें कि उसी शिविर में इस वक्त में मेरी मौजूदगी है। और मेरे सामने जो महान संत बैठे हुए हैं वो है उत्सव मूर्ति महंत लाडली शरण जी महाराज, बड़ा रस मंडल वृंदावन से, और राधा वल्लभ नगर सेक्टर 21 संगमलोर मार्ग ये स्थान, ये शिविर जो है मौजूद है। महाराज जी से बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, महाराज जी से बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर के। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाकुंभ के बारे में बताइए थोड़ा सा कि इस 144 वर्षों के जो संयोग में महाकुंभ हुआ है, इसका कितना महत्व है, क्या महत्व है? श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री राधा रानी की जय। तो आज वृंदावन की जो प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता आ रहा है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से समुद्र मंथन किया था, जो अमरीश का कलश निकला था देवता लेके, वहाँ से दैत्यों के साथ में लेके, जैसे नासिक में विश्राम किया वहाँ अमृत गिरा, वहाँ से उज्जैन में लिया वहाँ अमृत गिरा, वहाँ कुंभ पर यहाँ प्रयागराज में आया यहाँ अमृत गिरा, वहाँ से हरिद्वार गए
अमृत गिरा था, इसलिए चारों स्थानों में ये कुंभ का हमारे सिंह स्थल, जैसे मकर का कुंभ यो यहाँ माघ के महीना में लगता है, तो सिंह के वहाँ ये उज्जैन में लगता है। इसी तरह से हमारा कुंभ का अनादिकाल से ये कुंभ युग चला आ रहा है। कुंभ किसी पंथा का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, ये अनंत को विश्व का इनका ये विश्व धरोहर है कि ये हमारे सनातन धर्म का एक अद्वितीय ऐसा जो पर्व है। इसमें कोई जाति नहीं, पाति नहीं, किसी के संप्रदाय का वो नहीं है, सब एकत्रित होकर उमंग के साथ ये उसको विश्व कल्याण के लिए इस तरह से ये आयोजन यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ 10 जनवरी से बराबर ठाकुर जी का रासलीला, 108 भागवत, अनेक भजन संध्या, ठाकुर जी का भजन गायन, ब्याहुला इत्यादि अनेक संतों का सम्मेलन आदि आयोजन इस तरह अनुष्ठान चल रहे हैं। इस तरह से ये हमारे वैष्णव का ये 12 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसलिए वसुबास में यहाँ अनेक ये जैसे भव्य दिव्य कुंभ का इस तरह से अब की हमारे जिस बात में जो हिंदू सनातन को जागृत होना है, संगठित होना है, आज देश के लिए धर्म के लिए हम बलिदान देते हैं। किस तरह से आज इन अनेक कुंभों के द्वारा हम जगह जगह जो संत लोग एक संत को मिलने के लिए आपको साल 6 महीना भी वो संत से मिल नहीं पाते। यहाँ इतनी देश विदेश से एकत्रित संत जो जंगल में रहते हैं, साधना में रहते हैं, त्यागी संत रहते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भी वो धुनी रमा रहे हैं, सबको सहज में दर्शन देते हैं। इस तरह से भव्य दिव्य कुंभ का ये आनंद हम देश विदेश से आए हुए भक्तों ने आज इस शिविर में सब तरह से आके आनंद ले रहे हैं। हम यही कामना करते हैं कि इस तरह से अमृत एकत्रित जितने हमारे संत समाज सब एकत्रित हो, आगे के लिए हमेशा ठोस निर्णय लेके आगे हमें सनातन धर्म का हमको क्या करनी है, इस तरह से हम भी इसको विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आज देश का तमाम आपने से आए हुए इस तरह से पर्व का बहुत भव्य कुंभ है, इसको आनंदित हो रहे हैं, इसका देवस है। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कहेंगे उस पर? व्यवस्था थोड़ी बहुत तो रहती है, उसमें थोड़ा उस शाही स्नान के दिन थोड़ा उसमें कुछ ऐसा उस समय जो जनता को उन्होंने प्रशासन ने तो पहले घोषणा कर दिया कि ये मौनी अमावस का 7:30 बजे से जो पर्व लग चुका है, अब यहाँ से जल्दी स्नान करके घाट को खाली कर दें। इस तरह से करते हुए जो करने के लिए चर्चा हुई, उस समय भी कुछ लोग बोलते हम तो 4 बजे स्नान करेंगे, तो वहीं अपने पन्नी बिछा के वहीं बैठ लग गए। तो प्रशासन ने तो खूब प्रयत्न किया, कोई प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रही। शिविर में कौन कौन सी कथाएं चल रही हैं, कब से ये चल रहा है और कब तक चलेगा? ये शिविर में ये 10 तारीख से श्रीमद् भागवत का कथा चलता रहा, तो फिर उसको दूसरे भागवत का इस समय 108 भागवत का कथा चल रहा है। बीच में समाज गायन जैसे भजन संध्या, ऐसे तरह का नित्य का रासलीला, रामलीला, इस तरह से आयोजन तमाम ये चल ही रहे। ये 12 फरवरी तक इसका आयोजन होंगे। उसके बाद में हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, मथुरा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, मथुरा को लेकर के चल रहे। इसको होने के लिए मथुरा कहते बहुत संगठन विषय, मथुरा का जरूर चर्चा चलेगा, इसको कार्य होना है। जैसे भी सरकार पर भरोसा है कि मथुरा का भी नंबर लगने वाला है। नंबर का मत का तो और क्या, हम आगे हमको बढ़ाना नहीं चाहते। केवल काशी विश्वनाथ मथुरा का ये 2 मंदिर का इसके हमें एक तरह से जो हमारी सनातन आज सबकी आस्था मथुरा वाले के से आज राम जन्मभूमि, क्योंकि हम निर्मोही अखाड़े के मंडलेश्वर, निर्मोही अखाड़े के द्वारा हमारा जो राम जन्मभूमि का मंदिर था, अभी मेन पुजारी हम लोग निर्मोही अखाड़े की तरफ से है। इसलिए तो हम वृंदावन में रहते हुए तो वृंदावन का मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि का था उसको चाहते किसी तरह से इस समय आने पर उसका सलाह हम चाहते हैं कि सरकार की उसके तरफ से कोर्ट की तरफ से हमें मान्य हो, इस तरह से हम ये चाहते हैं। सनातन धर्म पर क्या कहेंगे? अभी जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं, युवा लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अब अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। हम लोगों को आज इस तरह से जो
विदेश में जो और कर आ रहे हैं बड़े तत्वों से, हमारे सनातनी को अब हमें हिंदू जाग रहा है, क्योंकि हम जब तक देखो हमें जातिवाद को लेके परंपरा को अलग करने में हमारे तक ये परंपरा ख़त्म हो जाती है। हमको सब छोड़ के हम एक है, सबको एक उसको करके हम संगठित होके हम इसको नई पीढ़ी को भी जागृत कर रहे हैं। इस तरह से जगह जगह सम्मेलन करके हमको को जगह इसको सब लेके चलना है। इस तरह से मुस्लिमों को बैन किया गया है, क्या लग रहा है इसके पक्ष में है आप? क्योंकि यहाँ पर इस जितनी भी संख्या नज़र आ रही है इसमें एक भी मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के बैन होने पे क्या कहेंगे? क्या वाकई में सही फैसला था गवर्नमेंट का? इस विषय में बहुत कठिन काम किया। इसको फिर हम लोग के लिए इसके लिए बहुत हम संगे से वो पीने से हमने इसको निर्णय ले लेंगे। चलिए, एक दो सवाल और हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं? योगी जी के लिए तो हम देश को, योगी के लिए, मोदी जी के लिए हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज सनातनी धर्म के तो ऐसा इतिहास में ऐसा पहले कुंभ है, आज इतनी 60 किलोमीटर एरिया में इस तरह से व्यवस्थित बन के संतों को सब आने वाले के इतनी व्यवस्थित रूप से बिजली से, पानी से, सर से, प्रशासन के इस तरह से भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन करते हैं। हम तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद जो भी देते हैं, आशीर्वाद बहुत देते हैं करके। शंकराचार्य जी ने योगी पर इस्तीफा देने की बात कही है और मुक्तेश्वरानंद जी ने। देखो, मुक्तेश्वर तो कोई छोटी हो जाता है, कोई किसी को इसमें कोई पाल्टी बांजी होकर ऐसा हस्तक्षेप करना ये गुण नहीं है। देखो, ये तो संतान धर्म के लिए हम इतनी बड़े कार्य, कोई छोटी सी चूक तो हो भी जाती है। देखो, इसमें हम छोटो लेके हमको मन को ईश्वर का नहीं करना है इसमें। जी जी जी, जय हो। जी जय हो।